हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्ग्यूमेंट निकालना सिखाया था, है ना। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस, है ना। ये सब चीजें हमने आप लोगों को निकालनी बताई थी। दूसरी बात ये भी बताया था, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उसके बाद आप लोग उसका आर्ग्यूमेंट और मॉडल्स फाइंड कीजिए। ठीक है, आज आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज हमारी क्वेश्चंस को करने में हमारी हेल्प करेंगी। तो चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो दोनों की प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट दोनों के आर्ग्यूमेंट के सम के इक्वल होता है, बट अगर डिवाइड करेंगे तो डिफरेंस के इक्वल होता है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन, एन आर्ग्यूमेंट यानी एन टाइम हो जाता है। अगर आप जेड की पावर एन करेंगे, जैसे जेड स्क्वायर करेंगे तो आर्ग्यूमेंट 2 टाइम हो जाएगा, अगर क्यूब करेंगे तो आर्ग्यूमेंट 3 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें 3 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ करने जा रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमें कौन सी प्रूफ करनी है? आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये वाली प्रॉपर्टी हम प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए इजी पड़ेगा अगर आप इसको पोलर फॉर्म में ले लें। तो अगर हम कंसीडर करें, लेट अस कंसीडर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्या लें बताइए। हमने आप लोगों को पोलर फॉर्म सिखा रखी है। Z1 ले लीजिए R1 e की पावर I थीटा 1 और Z2 ले लीजिए R2 e की पावर I थीटा 2। चलिए, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो बताइए, खैर हमें अभी तो मॉडुलस का यूज ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि केवल आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर मान लो आप लोगों से पूछा जाए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना है, तो बताइए कितना है? थीटा 1। और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना है? थीटा 2। यही तो कहलाता है आप लोगों का आर्ग्यूमेंट, जो आई के साथ लिखा हुआ है ई की पावर में। ठीक है, चलिए अगर हमें क्या करना है, Z1 Z2, पहले एक काम करते हैं, Z1 Z2 प्रूफ करते हैं। ये क्या है? R1 e की पावर I थीटा 1, R2 e की पावर I थीटा 2। तो Z1 Z2 कितना हो गया? R1 R2 और e की पावर में जो है उनको ऐड कर दें, I थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्योंकि e की पावर I थीटा 1 और e की पावर I थीटा 2 में आप लोगों को पता है कि एक्सपोनेंशियल में हम पावर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐड हो गया। चलिए अब बताइए जरा, अगर हमें फाइंड करना हो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, तो बताइए कितना हुआ? थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो बताइए क्या प्रूफ हो गया? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, यही तो है ना आर्ग्यूमेंट, है ना। ई की पावर आई, यहाँ थीटा 2 था, यहाँ थीटा 1। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा बताइए? थीटा 1 के प्लेस पर यहाँ से क्या लिखूं? आर्ग्यूमेंट Z1, थीटा 2 के प्लेस पर क्या लिखें? आर्ग्यूमेंट Z2। चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमने लिखा है, तो बताइए प्रूफ हो गया ये वाली चीज। तो पहली वाली आप लोगों की प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ठीक है, चलिए अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ करके लाते हैं। हमें प्रूफ करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, और Z2 वेक्टर, जो भी Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। सबसे पहले एक काम करते हैं, Z1 अपॉन Z2 फाइंड करते हैं। लिखिए Z1 अपॉन Z2, Z1 की वैल्यू रखिए R1 e की पावर I थीटा 1, Z2 की रखिए RE की पावर I थीटा 2, R1 अपॉन R2 e की पावर I। देखिए इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? e की पावर I थीटा 1 माइनस e की पावर I थीटा 2। अभी जैसे आप लोगों ने क्या किया था, ऐड किया था ना, उसी तरह करिए। e की पावर I, बट ये माइनस साइन है तो कितना आ जाएगा ऐड करने पर? थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो बताइए आर्ग्यूमेंट कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो बताइए क्या लिखेंगे, बताइए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू कितना हो गया? थीटा 1 माइनस थीटा 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख लूं, थीटा 1 की जगह क्या रखेंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, थीटा 2 की जगह क्या लिखेंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो क्या प्रूफ हो गया? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो देखिए प्रूफ हो गई एक थ्योरम और। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड थ्योरम है आप लोगों की, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n इक्वल टू हमें क्या लाना है? n आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? जिसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। किसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है? Z की पावर n का। तो चलिए Z की पावर n का मतलब क्या है? R e की पावर I थीटा की होल पावर n, यही होगा।
तो बताइए जेड की पावर एन को हम क्या लिखेंगे, आर की पावर एन ई की पावर एन आई थीटा। तो यही तो आर्ग्यूमेंट है, बल्कि आप इसे ऐसे लिखिए आई एन थीटा, जो आई के साथ है उसी को आप आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन कितना है, एन थीटा। और अगर हम वैल्यू रखें यहाँ से, अच्छा हमने जेड ले लिया, जेड ले लिया, यहाँ कंसीडर करना या तो जेड वन कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, मैंने जेड लिया इसीलिए ना आर वन लिया ना आर टू, सीधा आर ई की पावर आई थीटा लिया, ठीक है। तो बताइए अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ, क्योंकि जेड कितना है आप लोगों का, आर ई की पावर आई थीटा, तो बताइए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हुआ, थीटा। ये और ये वैल्यू रख दो फ्रॉम 2 और 3, क्योंकि 1 तो हम ले चुके हैं ना, समझ आ रहा है। इक्वेशन नंबर 2 और 3 मानिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, ओके। तो बताइए क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन, इस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो देखिए प्रूफ हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन इज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो देखिए ये तीनों प्रॉपर्टीज थी आप लोगों की आर्ग्यूमेंट की, जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। मॉडुलस की भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो चलिए वो प्रूफ करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले प्रॉपर्टी है ये आप लोगों की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूरे चांस होते हैं इसके आने के। और देखिए इसी प्रॉपर्टी से वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है, इसलिए दोनों एक साथ करना है, ठीक है। अदरवाइज ये अकेली भी आ सकते, तो आप लोगों को फिर ध्यान रखना है आप लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जान लीजिए कि हम लोग इसके अंदर यूज कैसे करेंगे। पहली बात हमें ये बताइए, लेट अगर हम एक जेड फंक्शन लेकर चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई, तो बताइए उसका मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बताइए यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है वाई, और रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है एक्स, है या नहीं है। अब हमें एक चीज बताइए जरा, अगर हम यहाँ पर देखें तो बताइए जो मॉडुलस फंक्शन है, देखिए अगर मैं मॉड जेड का स्क्वायर रूट ले लूँ, यही तो होगा मॉड जेड, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है ना। अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो मुझे बताइए अगर ये y 0 हो जाए तो मॉड जेड का आंसर क्या होगा x, वैन कब, जब y इज इक्वल टू 0, है ना। यानी कि अगर ये प्योरली रियल होगा तो जो आप लोगों का मॉड जेड है वो पूरा पूरा x आ जाएगा। तो इसका मतलब जरा हमें एक चीज बताइए, जो आप लोगों का मॉडुलस ऑफ जेड है वो केवल रियल पार्ट के इक्वल तब होता है जब y 0, लेकिन अगर y 0 नहीं होगा तो आप हमें एक चीज बताइए, y की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आप लोगों को मिलेगी ना। तो जब एक्स स्क्वायर में आप वाई स्क्वायर को ऐड करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर में जब आप कुछ भी वैल्यू रखिए, मान लीजिए 2 रखी तो 4 बढ़ गया ना, तो इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू ज्यादा आएगी ना। तो हमेशा याद रखिएगा जो मॉडुलस फंक्शन है वो हमेशा रियल पार्ट ऑफ जेड से उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ये बात समझ में आ गई भाई। मॉड जेड इक्वल टू एक्स कब आया, जब आपने y को 0 लिया, बट अगर y 0 ना हो तो एक्स स्क्वायर में कुछ ना कुछ ऐड होगा ना, और ऐड होने के बाद मान लीजिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 है, ठीक है। और आप लोगों के जो y स्क्वायर है उसकी वैल्यू मान लीजिए 15 है, ठीक है ना। 36 कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 36 है ना, और इसमें वाई स्क्वायर को ऐड करने से 49 आ गया। एक बार बताइए वाई स्क्वायर ना होता तो अंडर रूट 36 कितना आता, 6, लेकिन वाई स्क्वायर को ऐड करने से मान लीजिए 49 हो गया, तो उस केस में जब इसका अंडर रूट लेंगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ज्यादा आ रहा है। तो यानी कि हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो रियल पार्ट से हमेशा ज्यादा होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट से भी हमेशा ज्यादा होता है, या फिर इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ, ये एक आप ध्यान रखेंगे क्या, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नॉट एक्सीड द मॉडुलस ऑफ, कैन नॉट एक्सीड बाय द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कभी भी ये ज्यादा नहीं होगा। यही काम आप रियल के बजाय इमेजिनरी लिखकर भी कर सकते हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं,
जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किससे, मॉड जेड से। क्लियर हो गई, ये प्रॉपर्टी आप लोगों की इस क्वेश्चन के अंदर यूज हो जाएगी। दूसरी बात, एक चीज और समझिए, मान लीजिए आप लोगों को दिया गया है जेड की वैल्यू x प्लस आई वाई है, तो जेड बार की वैल्यू क्या होगी, x माइनस आई वाई। अगर मैं जेड और जेड बार को ऐड कर दूं तो बताइए क्या आ रहा है, 2x, यानी कि जेड प्लस जेड बार कितना आ गया, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो यानी कि जेड प्लस जेड बार को ऐड करने से क्या आता है, अगर किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ आप ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर, यानी कि जिस नंबर का आप लोगों ने कॉन्जुगेट लिया है। अब ये प्रॉपर्टीज हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसीलिए आप लोगों को ये प्रॉपर्टी हमने पहले ही समझा दी, क्योंकि फिर क्या होता है जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन टिपिकल हो गया है ना, प्रॉपर्टी पहले यूज कर दी तो ये डायरेक्टली यूज कर लेंगे अब हम। ठीक है, चलिए अब प्रूफ करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट। करिए जरा, हमें क्या निकालना है, अच्छा एक प्रॉपर्टी और यूज होगी यहाँ पर, कौन सी, आप लोगों को पता है मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार, पता है ना। तो चलिए वी है, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, मान लीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है z1 प्लस z2 का स्क्वायर मॉड का, तो ये कितना होगा बताइए, इसको क्या लिखेंगे, z1 प्लस z2, अभी बताइए प्रॉपर्टी, एंड z1 प्लस z2 बार, यही तो प्रॉपर्टी हो गई। अब एक काम करिए, z1 प्लस z2 इसको क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी पता है आप लोगों को, z1 बार प्लस z2 बार, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई हुई है। जरा प्रोडक्ट करिए, क्या आएगी, z1 बार प्लस कितना आया यहाँ से, z2 बार प्लस कितना आएगा, z1 बार प्लस z1 बार, यही आई है आपकी वैल्यू। अब ये बताइए सेम नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो इसका मतलब ये आ गया मॉड z1 स्क्वायर, जेड जेड बार को भी मॉड जेड का स्क्वायर कहा था, तो इसको बोलेंगे मॉड z2 स्क्वायर। अब बताइए इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं इसे z1 बार लिख रही हूँ और अगर मैं z1 बार का कॉन्जुगेट कर दूं, चलो बताइए क्या आएगा, तो इस पे बार लग जाएगा और इस पे बार का बार क्या हो जाएगा, वही सेम नंबर, तो यही नंबर आ गया z1 बार, तो इसके प्लेस पर ये लिख सकते हो। अब मुझे एक बार बताइए, ये नंबर और इसका कॉन्जुगेट ऐड हो रहा है ना, फिर दोबारा समझिए, अगर आप लोग z1 बार का कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या लिखेंगे, z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट, तो z1 और z2 लिख तो पहले किसी को भी सकते हैं ना, है ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो इसका मतलब z1 बार के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं। और आपने एक प्रॉपर्टी और भी प्रूफ करी है, अगर कोई नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ वो वाला नंबर। तो बताइए जरा यहाँ कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप ये नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट है, ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2 रियल पार्ट ऑफ z1 देखिए आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई ना, डायरेक्टली आप लोगों का ये प्रॉपर्टी प्रूफ होके आ गई। अगर हम बीच में ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करते तो आपको लगता है कि क्वेश्चन टिपिकल है, क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, z1 बार क्योंकि नंबर ये है, ठीक है, क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, बस केवल आप लोगों को प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। ठीक है, आप देखिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे दूसरे वाले नंबर की, क्या नंबर है, z1 प्लस z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू, बताइए हम क्या प्रूफ करके आए हैं, हमने प्रूफ करा है, हमें पता है जो रियल ऑफ जेड होता है वो लेस देन इक्वल टू मॉड जेड होता है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रियल ऑफ z1 बार लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 बार, है ना, यही हो जाएगा। अब जरा हमें ये बताइए कि आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए z1 बार को क्या लिख सकते हैं, मॉड z1 मॉड z2, और इसका कॉन्जुगेट सेम होता है, तो जेड, क्योंकि आप लोगों को ये बात पता है क्या कि z2 इसका मॉडुलस और ये दोनों सेम होते हैं, तो इसके प्लेस पर ये लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, z1 बार की वैल्यू कुल मिलाकर ये वाली हो गई। तो बताइए इसका मतलब हम रियल z1 बार के प्लेस पर मॉड z1 मॉड z2 ऐसे लिख सकते हैं, इसको उठाकर रखिए पुट इन 1, क्योंकि इक्वेशन तो कोई डाली नहीं है, पुट इन इक्वेशन 1, तो बताइए क्या आ गया, z1 प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड। अब बताइए जरा कौन सी वैल्यू रखने जा रहे हैं, ये वाली तो ग्रेटर रख रहे हैं, तो यहाँ साइन कौन सा आ गया, ग्रेटर का, क्योंकि इधर वाली वैल्यू बड़ी हो गई ना अब आप लोगों की, 2 मॉड z1 मॉड z2, बताइए क्लियर हो गया, हमने इसके प्लेस पर ये वैल्यू रख दी। बताइए होल स्क्वायर नहीं बन गया, बन गया ना, तो हमारा क्या वैल्यू आ गई, z1 प्लस z2 का
मॉडुलस स्क्वायर, ये क्या बन गया, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो बताइए आंसर क्या आएगा, प्रॉपर्टी हमने बीच में यूज की थी, ठीक है। ये आएगा आप लोगों का Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। तो देखिए प्रूफ हो गया ना आप लोगों की प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करके लानी थी। और ये प्रॉपर्टी ऐसे भी आ जाती है, द मॉड्यूलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, पढ़िए, द मॉड्यूलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मॉड्यूलस, किसके किससे ज्यादा नहीं होगा, कैन नॉट एक्सीड, कभी भी ज्यादा नहीं होगा, सम ऑफ देयर मॉड्यूल, यानी कि अलग अलग उनके मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये इस तरह से भी लिखी जा सकती है, बिल्कुल यही थ्योरम आप लोगों की नेगेटिव के लिए भी आ सकती है, ठीक है। कैसे आएगी देखिए, उसमें आप लोगों का यहाँ माइनस होगा, ये उल्टा हो जाएगा साइन, और वहां आएगा द मॉड्यूलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ देयर मॉड्यूल, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए हम रब नहीं कर रहे हैं, यहीं से करके लाएंगे पूरा, आप लोगों की ये सेम प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वही काम करेंगे बिल्कुल, केवल आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर माइनस। तो जब यहाँ माइनस लेंगे तो क्या होगा, Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 का बार। देखिए इससे एक बात और भी आती है कि दोनों क्वेश्चन सेम है, बार करेंगे, केवल देखिए माइनस का चेंज कर रहे हैं हम लोग, Z1 बार और Z2 की Z2 से होगी, तो देखिए बिल्कुल यही आ गया सेम। लेकिन यहाँ से क्या आएगा बताइए, ये आएगा आप लोगों का, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों माइनस के आएंगे, माइनस क्या आएगा, Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1, दोनों माइनस आए थे तो माइनस को हमने क्या ले लिया, कॉमन, ठीक है, हमने माइनस कॉमन लिया, ठीक है, बिल्कुल वही लिख दिया, इसका बार कर दिया। तो बताइए अभी आप पढ़कर आए, इसको क्या बोलेंगे, माइनस का 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। तो सेम है देखिए प्रॉपर्टी यहाँ तक की। अब बताइए आप लोग पढ़कर आए, रियल ऑफ Z कभी भी ज्यादा नहीं होता, किससे, मॉड से। अब आप जरा मुझे एक चीज बताइए, इसके प्लेस पर, यही प्रॉपर्टी हो गई बिल्कुल, इसके प्लेस पर आप मॉड्यूलस लिखने जा रहे हैं, मुझे बताइए मॉड्यूलस की वैल्यू क्या है, ज्यादा, पहले तो यहाँ प्लस हो रहा था, तो एक बार बताइए, ज्यादा वैल्यू को प्लस करेंगे तो आंसर ग्रेटर आएगा, बट अब ये वैल्यू क्या हो गई, अगर इसकी जगह मैं मॉड लिखती हूँ, ठीक है, तो आप बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, और बड़ी वैल्यू क्या हो रही है, माइनस। अगर बड़ी वैल्यू रख रहे हैं और बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, तो इसका मतलब आप बताइए, अगर 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2 आएगा, बट 9 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा ना। तो यानी कहने का मतलब अगर बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा लेस देन। तो आप लोग यहाँ पर क्या साइन लगेंगे, अभी आप लोगों ने यहाँ काहे का साइन लगाया था, ग्रेटर का, अब यहाँ पर ऐसे उल्टा साइन लगाएंगे, ये लेस हो गई वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया साइन, माइनस का, काहे का फॉर्मूला बन गया, माइनस का, बस साइन चेंज हो गया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि साइन क्यों चेंज हुआ है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो क्यों अलग अलग किए जाएं। अब आप लोगों को लगा होगा देखिए अरे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, केवल माइनस का फर्क है, अगर हम अलग से करते तो आप लोगों को दो थ्योरम की तरह दिखाई देता, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर कि ये वाला साइन चेंज होके क्या हो गया, Z1 माइनस करिए, यहाँ पर देखिए ठीक करने में कहीं गलती हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखा करिए, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा साइन होगा, ये बात आपको समझ में आ गई कि जब हमने इसके प्लेस पर मॉड वाली वैल्यू रखी तो मॉड वाली वैल्यू बड़ी थी, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जब मॉड वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर थी तो जब माइनस होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा छोटी करेगी वैल्यू को, इसलिए वैल्यू लेस देन। ओके करिए जरा, देखिए ये भी वही सेम क्वेश्चन है जो हम अभी करके आए हैं, तो ये प्रूफ भी आप वही उसी के जस्ट नीचे करिएगा। क्यों, देखिए अभी हम क्या प्रूफ करके आए हैं, मतलब या प्रूफ करके दिखाएंगे वहां पर, लेकिन हम करके दिखा चुके हैं आपको। हमने अभी क्या प्रूफ करके दिखाया था, ये किसके इक्वल है, मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर 2 रियल ऑफ Z1 Z2 बार, ये प्रूफ करा था अभी। और एक किया था Z1 माइनस Z2 स्क्वायर इज मॉड ऑफ Z1, लेस देन पे जाने की जरूरत नहीं है, माइनस 2 रियल ऑफ Z1 Z2 बार, क्योंकि हमें इक्वालिटी प्रूफ करनी है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन 1
प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, है ना, दोनों वही प्रॉपर्टी। तो ये पहले प्रूफ करेंगे जो आप लोग अभी करके आए हैं, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट लिख कर आएंगे, इसको प्रूफ करेंगे। यानी कि अगर ये प्रॉपर्टी आ गई इसका मतलब वो दोनों प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो गई। तो बताइए जब ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए 2 क्या आ गया मॉड Z1 स्क्वायर और 2 क्या आ गया मॉड Z2 स्क्वायर, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी आप लोगों की प्रूफ हो गई। तो इसलिए यहाँ तो आप लोगों को ऐसा लगा होगा एक ही लाइन की प्रॉपर्टी है, बट अगर ये क्वेश्चन आया तो आप लोगों को दोनों प्रॉपर्टीज करके दिखानी है। ठीक है, लेस देन तक जाना नहीं है, जो शुरू में हमने प्रॉपर्टी प्रूफ की थी उससे ही दोनों का क्वेश्चन हो जाए। चलिए यहीं पर एक क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन ही आ जाए प्रॉपर्टी में मॉड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। तो कैसे प्रूफ करेंगे चलिए बताइए। मान लीजिए आप बताइए वी है, बताइए आपको मॉडुलस डायरेक्ट तो आता नहीं, तो Z1 Z2 का स्क्वायर ही तो पता है ना फार्मूले में। तो क्या होता है पहले नंबर और फिर उस नंबर का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो बताइए इसे क्या लिखेंगे Z1 Z2, इसे क्या लिखेंगे Z1 बार Z2 बार। बताइए इसे क्या लिख सकते हैं Z1 Z1 बार एंड Z2 Z2 बार। तो ये कितना हो गया मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, किसके इक्वल चल रहा है Z1 Z2 स्क्वायर की। तो देखिए क्या आ गया, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ये प्रूफ हो गया ना। ओके, इसी तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन भी आ सकता है और ये दो तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो Z के प्लेस पर वैल्यू रखकर भी कर सकते हैं। मतलब बताएं ऐसे, देखिए अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। लेट Z1 को क्या मान लेते हैं R1 e की पावर I थीटा 1, Z2 को कर लेते हैं R2 e की पावर I थीटा 2, जैसा भी आर्ग्यूमेंट में किया था ना। तो Z1 Z2 जरा दोनों की प्रोडक्ट करिए, कितना आएगा R1 R2 e की पावर I, आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसका मॉड करिए Z1 Z2 का मॉडुलस कितना होगा R1 R2 का मॉडुलस e की पावर I थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मॉडुलस। ठीक है, या पूरे का कर दीजिए, चलिए पूरे का कर दिया हमने मॉडुलस। तो बताइए क्या होगा e की पावर, याद रखिएगा I थीटा का मॉडुलस हमेशा 1 होता है, एंगल कुछ भी हो। तो क्या आंसर आया आप लोगों का मॉड R1 R2। क्या लिख सकते हैं वैल्यू को तो लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ 9 आया तो 9 को तो मॉड में अलग अलग लिख सकते हैं, मान लीजिए 3 और 5 अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से। तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ R1 क्या आएगा, वो सॉरी R1 को क्या बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Z1, तभी तो 1 होगा ना भाई। अगर आप लोग Z1 का मॉडुलस करेंगे तो कितना आएगा R1 e की पावर I थीटा 1, ये तो 1 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया R1 के मॉडुलस के। इसी तरह अगर आप Z2 का मॉडुलस करेंगे तो R2 e की पावर I थीटा 2, ये तो 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी R2 आ गई। तो यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं मॉड ऑफ Z1 Z2, इसके प्लेस पर क्या लिखें मॉड Z1 और इसके प्लेस पर क्या लिखें मॉड Z2। तो क्लियर हो गया। तो वो जो प्रॉपर्टीज हमने आप लोगों को वहां बताई है वो यहाँ या तो पहले कर दीजिए, Z1 Z2 निकालने से पहले कर दीजिए, तो आप लोगों को बीच में नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। तो पहले इसका मॉडुलस फिर इसका मॉडुलस, तब Z1 Z2 का मॉडुलस करिए। ठीक है, तो यानी कि इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी किया जा सकता है। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर आप लोगों का प्रोडक्ट में ना आकर डिवाइड में भी आ सकता है। तो डिवाइड में कैसे आएगा देखिए, जैसे यहाँ Z1 Z2 लिख रहे हैं आप, तो यहाँ आएगा Z1 अपॉन Z2। तो कितना होगा इसका आंसर होगा ये। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ आएगा Z2 कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि आप अपॉन में ले रहे हैं। तो बताइए कैसे लिखेंगे, बताइए सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Z1 अपॉन Z2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या होगा, पहले ये नंबर एज इट इज, ठीक है, फिर इसका कॉन्जुगेट, यही आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया Z1 अपॉन Z2 और यहाँ हो जाएगा Z1 बार अपॉन Z2 बार, ये अपॉन लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए ऊपर नंबर क्या होगा, या तो फिर ऐसे ही करके लिखिए जिससे आप लोगों को ठीक से दिखाई दे Z1 Z2। और देखिए ये कितना दिखाई दे रहा है Z1 बार Z2 बार। तो बताइए ऊपर क्या आ रहा है Z1 बार आ गया और इसके नीचे क्या आएगा यहाँ पर, तो ये बन गया आपका Z1 बार अपॉन Z2 बार। तो ये क्या हो गया मॉड Z1 स्क्वायर और यहाँ से मॉड Z2 स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ गया मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। तो क्लियर हो गया, ये डिवाइड आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड में लिखेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी क्या प्रूफ हो गई, स्क्वायर रूट लिया कि मॉड ऑफ, क्या प्रॉपर्टी प्रूफ की कि मॉड ऑफ Z1
अपॉन Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2। और R से करेंगे तो क्या होगा, देखिए वो तो हम निकाल चुके हैं दोनों का मॉडुलस, जरा निकालिए Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों डिवाइड होंगे, R1 अपॉन R2 अभी करके दिखाता है, माइनस आ जाएगा, तो ये क्या आएगा माइनस। अब जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ई की पावर में मैग्नीट्यूड कुछ भी, ई की पावर का एंगल कुछ भी, आंसर 1 ही होगा, तो यहाँ क्या बचेगा आप लोगों का R1 अपॉन R2, और कर क्या रहे हैं आप लोग Z1 अपॉन Z2। क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है, सेम ही है ना, हमने इसलिए आप लोगों को एक साथ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ कितना आ गया बताइए, Z1 अपॉन Z2, और यहाँ क्या बच रहा है केवल R1 अपॉन R2। बताइए क्यों बच रहा है केवल R1 अपॉन R2, क्योंकि ई की पावर आई थीटा 1 होता है, तो हमारा आंसर केवल क्या बच रहा है यहाँ पर R1 अपॉन R2, और इसको अलग अलग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, मॉड R1 अपॉन मॉड ऑफ R2 लिखेंगे, तो ये किसके इक्वल हो गया, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 के। तो क्लियर हो गया आप लोगों को, इस तरीके से मॉडुलस की प्रॉपर्टी को हम प्रूफ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, आप जरूर लिख कर आएंगे, ठीक है। कहीं पे फॉल्ट हो गया हो सॉरी, क्योंकि पहले से लिखी हुई चीज को ठीक करने में कभी कभार वही चीज लिखी रह जाती है, तो उसके लिए सॉरी, आप ठीक कर लीजिएगा। बट हमने इसलिए बताया कि देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं है, अदरवाइज ऐसा लगता है बड़ी सारी थ्योरम है जो हमें करवाई जा रही। ओके, करिए जरा आप इसको। मॉडुलस की कुछ और प्रॉपर्टी देखिए, इंपॉर्टेंट जो प्रूफ करने के लिए आती हैं वो वही वाली आती हैं जो आप लोगों को करवा चुके हैं, बट ये प्रॉपर्टीज आप लोगों के बीच बीच में क्वेश्चंस में यूज होंगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और आई कैसे हैं, जब आप एक बार प्रूफ कर लेते हैं आप लोगों को याद भी रहती हैं कि ये प्रॉपर्टीज कैसे आई हैं। अब देखिए जरा, सबसे पहले देखिए दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लेट जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई लिया, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई, यही होगा। तो बताइए z z पार करेंगे तो कितना आएगा बताइए, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो क्या फार्मूला हो गया इसका, ये फार्मूला हो गया z z बार इज, इसकी वैल्यू हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब जरा हमें बताइए मॉड z इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए, तो देखिए ये वैल्यू आ गई, ये 1 इक्वेशन, ये 2। इसी तरह जरा जेड बार का मॉडुलस करिए, क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो कितना हो गया, मॉड जेड बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या तीनों इक्वल नहीं है, तो यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, और इसे आर ई की पावर आई थीटा से भी आप लोग कर सकते हैं, मॉड जेड का स्क्वायर और मॉड जेड बार का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है ना भाई, यहाँ स्क्वायर रूट है। चाहो तो आप लोग एक काम करिए, थर्ड इक्वेशन में आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, अब तो सेम हो गई ना, ठीक है। इसी को आप लोग इससे भी कर सकते हैं, अगर आप लोग z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा लें तो z बार कितना हो जाएगा, आर ई की पावर माइनस आई थीटा, जेड जेड बार करिए, बताइए कितना होगा, आर स्क्वायर, एंगल ऐड होंगे है ना, थीटा माइनस थीटा 0 हो गया, तो कितना हो गया ई की पावर आई 0 1, तो जेड जेड बार कितना आ गया आर स्क्वायर। इसको मान ले, चलिए 4 मान लेते हैं क्योंकि अलग से कर रहे हैं, या 1 मान लीजिए अगर उसी को अलग पार्ट मानकर चल रहे हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना मॉड जेड पर, चलिए आर ई की पावर आई थीटा का मॉड्यूलस। अभी आप लोगों ने मॉड्यूलस किया तो ई की पावर आई थीटा का मॉड्यूलस हमने क्या बताया 1 हो जाता है, तो ये बचेगा, यानी कि इसका स्क्वायर करें तो मॉड्यूलस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा, यानी कि आर स्क्वायर, ये 5th हो गई। इसी तरह जरा जेड बार का करिए, यानी कि आप लोगों की मर्जी है, आप लोग चाहे इस वाली तरीके से कर लीजिए, स्क्वायर कर दें आप डायरेक्ट, चाहे उस तरीके से कर लीजिए। तो बताइए क्या, फ्रॉम 4, 5 एंड 6, हम ये वाली लाइन बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6 तीनों सेम है ना, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जरा एक चीज देखिए, क्या ये यही नहीं प्रूफ हो गया, देखिए आप लोगों का मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड बार कितना है, ये रहा देखिए। अभी स्क्वायर रूट में देखेंगे तो स्क्वायर रूट में से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों इक्वल है, तो हो गया ये वाला प्रूफ, ये वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। यहीं पर कर दें, अगर हमें क्या निकालना है बताइए, माइनस जेड का मॉडुलस, है ना, तो बताइए माइनस जेड के मॉडुलस का क्या मतलब हुआ,
एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस तो मुझे बताइए, माइनस का मॉड तो प्लस हो जाएगा, केवल क्या आएगा एक्स प्लस आई वाई, क्या आंसर आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इक्वल हो गया। ऐसे ही माइनस जेड बार करेंगे, हो गया ना। तो अगर माइनस का जेड बार करेंगे तो यहीं कर दें, तो माइनस जेड का आपको आ गया, जेड बार करेंगे तो केवल यहाँ क्या होगा माइनस, ठीक है। और माइनस होगा तो इसका मॉडुलस क्या होगा, अभी करके दिखाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्रूफ हो गया। अब जरा जेड आई का करिए, जरा बताइए जेड आई का क्या मतलब हुआ, यानी एक्स प्लस आई वाई की प्रोडक्ट आई से करिए, क्या बन गया आई एक्स, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस का वाई, जरा इसका लीजिए क्या लिखेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कुल मिलाकर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यानी कि ये तीनों क्या हो, चारों क्या हो गए 5 है ये इक्वल। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। आर से करना चाहें तो आप लोग आर से कर सकते हैं ना। अब बताइए जरा मॉड जेड का, देखिए इस प्रॉपर्टी से ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। जरा बताइए अगर मुझे थर्ड प्रॉपर्टी करनी है तो ये बताइए फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी बताइए आप लोगों ने क्या प्रूफ करा, मॉड जेड स्क्वायर को आप जेड जेड बार बोलते हैं, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें मॉड जेड की वैल्यू को क्या दिया हुआ है 1, तो इसका मतलब जेड जेड बार की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो हम इसे लिख सकते हैं जेड बार इज इक्वल टू 1/z। तो प्रूफ हो गया ये वाली प्रॉपर्टी भी आप लोगों को। ओके, अब हमें क्या करना है, जेड की पावर n का मॉड्यूलस लेना है, ठीक है। इसको आर से करने में फायदा है आप लोगों का, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि n पावर करनी है, ठीक है। तो इसे आर से करा देते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग आर से करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा इजी पड़ेगा, नहीं कि पोलर फॉर्म में कर तो इससे भी सकते हैं बट पोलर फॉर्म से इजी पड़ेंगे, तो पोलर फॉर्म से करवा रहे हैं। चलिए पहले ये वाले कर लीजिए आप लोग। फोर्थ प्रॉपर्टी से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ का सॉल्यूशन हमें ये फाइंड करना है, लेट जेड को हम क्या लेकर चलेंगे आर ई की पावर आई थीटा, तो जेड की पावर एन क्या होगा आर की पावर एन ई की पावर आई एन थीटा। जरा इसका मॉडुलस करिए, अगर हम इसका मॉडुलस करेंगे तो बताइए आप लोगों को क्या प्रॉपर्टी हमने बता रखी है, मॉडुलस ऑफ ई की पावर आई एन थीटा 1 होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। आप बताइए जरा क्या इस नंबर में हम इसे क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड की पावर एन, तो मॉड जेड की पावर एन इज इक्वल टू मॉड आर की पावर एन ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू तो अपने आप पॉजिटिव हो गया। अब बताइए मॉड जेड करिए, मॉड जेड कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा, आर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मॉड जेड की पावर एन इज इक्वल टू इसे क्या लिख सकते हैं मॉड जेड की होल पावर एन, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखिए जो आप लोगों की फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। हमें क्या करना है जेड बार अपॉन मॉड जेड बार स्क्वायर, तो जेड बार कितना है हमारा आर ई की पावर माइनस आई थीटा ना, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ आर ई की पावर माइनस आई थीटा का स्क्वायर। तो ऊपर क्या चल रहा है आर ई की पावर आई थीटा माइनस में, नीचे क्या आ जाएगा ये तो 1 हो जाएगा मॉड लेंगे तो ये बचेगा मॉड आर स्क्वायर, जिसे अभी क्या लिख सकते हैं लेंथ है ना आर ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन आर लिख सकते हैं आर स्क्वायर, है ना। एक कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, किसके इक्वल आना है जेड इनवर्स की, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बच गई 1 अपॉन आर, ये जो ऊपर वैल्यू है नीचे लिख लें, तो 1 अपॉन जेड, और 1 अपॉन जेड का मतलब जेड इनवर्स, तो हो गया प्रूफ, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आज आप लोगों ने जो प्रॉपर्टीज सीखी वो कौन सी सीखी, आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस की, इसलिए सिखाई गई आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप पढ़ रहे हैं, तो जब आप पढ़ेंगे कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जेड जेड बार और हमें प्रॉपर्टी यूज करने, तो हम उसे डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को कराई गई, ऐसा नहीं कि प्रूफ करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट हाँ जो हमने मॉड्यूलस वाली प्रॉपर्टी कराई थी जिसमें हमने कहा था सम ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड z2, और एक माइनस वाली कराई थी या फिर दोनों का सम किया था, वो प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट ये प्रॉपर्टी ऐसा तो नहीं है कि मैं ये नहीं कहती कि प्रूफ करने के लिए नहीं आएगी, आ सकती है, बट आप लोगों के रिमेंबर के लिए ज्यादा है, मतलब आप लोग कोई क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो चांसेस ज्यादा है। ओके, आई होप कि आप लोगों को हमारे लेक्चर समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट भी करिए ताकि हमें भी लगे कि आप लोगों को लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, और हम कोशिश करें आप लोगों के लिए एमएससी के और भी लेक्चर इसी तरह से
प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आप लोगों को देखिए बहुत इजी टॉक के साथ आप लोगों को बता रहे हैं हम क्या करते हैं, हर पैटर्न का हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का पूरा पूरा कोर्स क्लियर कर रहे हैं। तो प्लीज आप भी अप्रिशिएट करिए, अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलिए हम अपने बच्चों के लिए दूसरी कोई और बुक भी जो एमएससी की है उसको स्टार्ट करते हैं। और बीएससी में भी इसमें से कुछ चैप्टर्स आप लोगों के इंक्लूडेड है, ठीक है, सारे नहीं होंगे बट अभी जितना चल रहा है सारा पार्ट आपका ये बीएससी में भी इंक्लूडेड है। ओके, आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। गुड डे एंड गुड लक।